एग्जाम की बातें रैप टॉक्स चैनल में। मेरा नाम दीपशिका है। अगर आप भी ये गलती बार बार कर रहे हैं मॉक में, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। जैसे दोस्तों, लोग क्या है, कुछ लोग होते हैं मॉक लगाते ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मॉक लगाते हैं रेगुलर, लेकिन उसको एनालिसिस नहीं करते। मॉक लगाने के बाद वो फिर दूसरा मॉक लगाने बैठ जाते हैं, फिर तीसरा। कुछ लोग करना भी चाहते हैं एनालिसिस, लेकिन उनका तुरंत मन नहीं करता, सोचते हैं बाद में करेंगे, फिर वो पोस्टपोन करके करते ही नहीं है कभी। तो मॉक लगाना है रेगुलरली, लेकिन मॉक जैसे ही आपका खत्म होता है, तो अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं 5-10 मिनट ले सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर मॉक आपका खत्म होता है ना, तो उसके बाद ही सिर्फ 10 मिनट उसको दें, उसके लिए कि आप एक बार ये चेक करें कि चारों सेक्शन में से या जिसका भी मॉक लगाते हैं आप, जितने भी उसमें सेक्शन है उसको एक बार गो थ्रू करें। उसमें देखें कि कौन से आपके क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। उसमें से बस ये देखें कि वो क्वेश्चन आपको आते थे तब रॉन्ग हुए या नहीं। तो एक बार आप पूरा देख लेंगे ना, फिर आपको थोड़ा सा, क्योंकि जब अपन टेस्ट लगाते हैं तो उस टाइम सारे सवाल सारे जवाब अपने दिमाग में थोड़ा सा सेट रहते हैं बैक माइंड में, कि हाँ इसको मैंने ऐसे किया था, तो समझ आ जाता है। उसके बाद भले ही आप चाहे तो 1-2 घंटे बाद या शाम को, अगर शाम को मुक लगाए तो सुबह चेक कर सकते हैं, लेकिन ये एक बार जरूर कर ले तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। और उसके बाद ये करने के बाद काम इधर ही खत्म नहीं हो जाता है। उसके बाद आपको ये करना है कि एक जगह ये नोट करना है कि आपकी सिली मिस्टेक्स कितनी हुई है, यानी कि जो आपको आता था लेकिन बस ऐसे ही गलत हो गए, क्योंकि वहां जो नंबर आपके जाते हैं ना, सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट वहीं पड़ता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता था, वो गलत हुआ, तो एक बार को उतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन आपको आता था वो गलत हो गया, यानी कि आपके नंबर फालतू में कट रहे हैं। तो एक तो ये काम करना है कि आप तुरंत के तुरंत उसको 10-15 मिनट में थोड़ा देख लें कि क्या क्या गलत हुआ, कौन कौन से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं कर पाए और क्यों अटेम्प्ट नहीं कर पाए। उसके बाद आप चाहे नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप करेंगे एनालिसिस, तो सबसे पहले आपको करना है सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चन उठाने हैं और उनको अपनी कॉपी पे एक बार लिख लेना है। कैसे भी, चाहे पूरा लिखे, आप अगर बिगिनर हैं तो पूरा लिख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा ऑप्शंस के साथ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अपन को ऐसे तो आता है, लेकिन एग्जाम में या टेस्ट में ऑप्शंस ऐसे सेट हो जाते हैं ना कि वो ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, बहुत ही पास पास के होते हैं, है ना। जैसे मैथ में होता है तो वैसे अपन अप्रोक्सीमेशन सेट कर लेते हैं, लेकिन जब मैथ का क्वेश्चन वहां आता है तो उसके जो ऑप्शन रहते हैं वो बहुत नियर रहते हैं, तो उसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं लग पाता, या लगता है तो थोड़ा बहुत हमारा ऊपर नीचे हो जाता है, तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप अगर बिगिनर हैं या फिर थोड़ा मीडियम भी स्टूडेंट है तो भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात ये, तो सबसे पहले सिली मिस्टेक वालों पे ध्यान देना। फिर उसके बाद जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए उनको लिखना है एक साइड, और उससे पहले क्या करना है, सिली मिस्टेक के बाद ही आपको जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट तो किए लेकिन गलत हो गए, तो उनको सेकंड नंबर पे नोट करना है। तो जब आप रिवाइज करेंगे तो पहले सिली मिस्टेक वाला करेंगे, सेकंड वो कि आपने अटेम्प्ट तो किए थे लेकिन गलत हो गए किसी भी वजह से, या तो आपको आते नहीं थे, आपने तब भी अटेम्प्ट करे तो उस वजह से हो गए, या फिर आपको थोड़ा बहुत आता था लेकिन टाइम कम होने के कारण या जल्दीबाजी की में आपका क्वेश्चन छूट गए। थर्ड नंबर पे आपको वो क्वेश्चन लिखना है जो आपको देखते ही कुछ हवा भी नहीं लगी उनकी कि ये कहाँ से आया, आपने वो टॉपिक पढ़ा नहीं था या फिर याद ही नहीं आया है, क्लिक ही नहीं गया माइंड में कि हाँ ये कभी पढ़ा भी था। तो थर्ड नंबर पे उनको आपको नोट डाउन करना है। तो जब आप रिवीजन करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे सिली मिस्टेक वाले, सेकंड पे वो वाले जो आपको आते थे या थोड़ा सा आपने अटेम्प्ट करने का कोशिश करा था तब भी गलत हो गया, और तीसरा कि आपको आते नहीं थे, उनको आप चेक करेंगे। उसके बाद ही नेक्स्ट मूक लगाएंगे। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके सेकंड मूव में इससे ज्यादा नंबर आएंगे, अगर मूव ठीक रहेगा तो। और एक लास्ट बात कहना चाहती हूँ मैं आपसे, लोग क्या करते हैं कि मूव के चक्कर में पागल रहते हैं, तो वो इस वेबसाइट से भी लगा लेते हैं, यहाँ से भी लगा लेते हैं, वहां से भी लगा लेते हैं। फिर जब उनके नंबर कम आते हैं तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम तो इतना पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स ठीक नहीं आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जो 3-4 जगह या जो भी है, जो मूक सही बनाते हैं मीडियम लेवल के, ना ही आपको हार्ड लेवल के मूक की प्रैक्टिस करनी है, ना ही आपको बहुत सिंपल की प्रैक्टिस करनी है।
मीडियम वाले करना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा हार्ड का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना यहाँ पे, तो जब एग्जाम में बैठते हैं तो अगर इजी क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो अपन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो क्लिक ही नहीं करता है, या वो बहुत छोटे छोटे वो रहते हैं कॉन्सेप्ट जो अपन रिवीजन लास्ट टाइम करके जाते ही नहीं है, और ज्यादा इजी लगा लेते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही थोड़ा सा पेपर हार्ड आता है तो क्या होता है कि हमारा कंसंट्रेशन हट जाता है और फिर हम उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, और उसकी वजह से जो क्वेश्चन हमको आते भी थे, मान लो 20 क्वेश्चन टफ आए थे, 80 तो ठीक आए थे, लेकिन फिर भी हम उस 80 में ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जो हमें देना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद